हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग बात किए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो जो ग्रहण किया हुआ इम्यूनिटी है, जो आदमी पैदा होने के बाद डिफरेंट एंटीजेंस उस पर एक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट जो हमारे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और फाइट करते करते डिफरेंट इम्यून सिस्टम फाइट करते हैं, और जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता चला जाता है, उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। फिर हम लोग बात किए कि कितने टाइप्स होते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमने टाइप्स देखे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग दो भाग में हमने बांटा था। वन इज एक्टिव इम्यूनिटी, active acquired immunity, and other is passive acquired immunity। passive acquired immunity दो टाइप्स बांटता है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है? तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग इनडायरेक्ट इम्यूनिटी भी कहते हैं। इनडायरेक्ट इम्यूनिटी क्या? इसमें क्या होता है कि हमारा जो होस्ट है, दैट मीन्स कि जिसको बेनिफिट लेना है, जो ह्यूमन बीइंग इससे बेनिफिट लेगा, उसका खुद का बॉडी और इम्यून सिस्टम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और क्या होगा भाई? तो इसमें होता क्या है कि आदमी कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा, उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा, और फाइनली वो या तो टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और साइटोटॉक्सिक सेल का निर्माण करेगा, या फिर बी सेल्स एक्टिवेट होंगे और फाइनली एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम कहते हैं कि when an individual is naturally or artificially exposed to infections or antigens, that means कि जब कोई भी इंडिविजुअल अगर नेचुरली या तो खुद से नेचुरल तरीके से आ जाए, या फिर आर्टिफिशियली, या हम उसको एक जबरदस्ती हम लोग क्या करें, एंटीजन उसके अंदर प्रवेश करवाएं, या इन्फेक्शन, कोई भी तरह के इन्फेक्शन लगे उसको, और वो क्या करेगा, इसके इन्फेक्शन जैसे ही लगेगा उसके स्टिमुलेशन होगा, किसका? हमारे इम्यून सिस्टम का। हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी बाहरी चीज अगर हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा, सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, स्टिमुलेट होगा। तो स्टिमुलेट करे और फिर क्या करेगा, वो उस इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, दो तरीके, या तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हो या सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स हो। अब ये दो बात आ रही है, या तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। आगे इस वीडियो को हम लोग बनाएंगे कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है या सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। अभी ब्रीफ में मैं बता दूं, ब्रीफ में ये बता दूं कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल बना है हमारा ह्यूमर से। ह्यूमर कहते हैं हम लोग क्या, फ्लूइड। अब देखो क्या होता है कि फ्लूइड पार्ट, दैट मींस कि डायरेक्ट अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी की हम लोग बात करें तो डायरेक्ट हम लोग पहला दिमाग में आना चाहिए कि भाई उसमें एंटीबॉडी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। और वहीं पर सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि सेलुलर इम्यून क्या, साइटोटॉक्सिक सेल का निर्माण होगा। अगर हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, एक्टिवेट होने के बाद दो तरीके से एक्ट करेगा। पहला, या तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर ले, और एंटीजन को वो डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है क्या करें कि साइटोटॉक्सिक सेल का निर्माण कर ले, साइटोटॉक्सिक सेल का निर्माण करे, और वो साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगा, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब पॉइजन, यानी कि सेल को डायरेक्ट एक्ट करे उसको, यानी कि इन्फेक्टिव सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। इसका सबसे बड़ा मैकेनिज्म है हमारा कैंसर में, दैट मींस कि ट्यूमर सेल्स का जो निर्माण होता है उसको सप्रेस करने के लिए ये साइटोटॉक्सिक सेल का बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है। वो हम लोग आगे लेटर ऑन हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तो यानी कि दो तरह के, यानी कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हो या सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स हो, और उसकी वजह से अगर हमारा बॉडी फाइट कर लेता है दैट पर्टिकुलर एंटीजन से, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि हमारा खुद का बॉडी उसके लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी या साइटोटॉक्सिक सेल का निर्माण करता है, और उससे फाइट करता है एंटीजन से, ताकि हमको बॉडी को प्रोटेक्शन दे सके। ये तो डिफिनेशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे ये ड्यूरेबल होता है और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबल करने का मतलब कि आपके बॉडी का जो सबसे बेस्ट इम्यूनिटी और जो सबसे पावरफुल इम्यूनिटी होता है, तो वो होता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड, खासकर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसमें भी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये खुद से ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। दूसरी बात करता है लॉन्ग लास्टिंग। अब लॉन्ग लास्टिंग अगर वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ
कमिंग अंडर द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या होता है कि मैक्सिमम जो होता है हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन इसके लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हमेशा लॉन्ग लास्टिंग ही होगा। कुछ ऐसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैं जो आपका लॉन्ग लास्टिंग ना होकर कुछ सप्ताह के लिए होता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि जैसे स्नीजिंग, अगर किसी कोई भी आदमी जैसे कि सर्दी का मौसम है या ऐसे भी अगर स्नीज करता है तो वो भी तो हमारा बॉडी का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम में कुछ ही वीक में फिर दोबारा हमको हो सकता है स्नीजिंग। तो ये क्या है, इम्यूनिटी कैसा प्रोवाइड कर रहा है, शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है और क्या कहता है कुछ वीक के लिए। लेकिन कुछ ऐसी इम्यूनिटी है जो महीनों भी, सालों और लाइफ टाइम भी रह सकता है। जैसे कि आप लोग पोलियो का वैक्सीन हम लोग लेते हैं, पोलियो का वैक्सीन लेते हैं, वो क्या होता है एक बार, दो बार, तीन बार डोज हम लेते हैं और उसके बाद से वो लाइफ टाइम हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये इम्यूनिटी क्या होगी, ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है हमारे लिए और लाइफ टाइम भी ये रह सकता है। दूसरी बात आती है कि ये सेक्स इन आफ्टर लैटेंट पीरियड। ये कहने का मतलब क्या है, आफ्टर लैटेंट पीरियड कहने का क्या मतलब है कि ये सेट करता है लैटेंट पीरियड के बाद। लैटेंट पीरियड कहते हैं कि अगर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद होता है क्या है कि प्रवेश करेगा हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करा सके या साइटोटॉक्सिक सेल का निर्माण कर सके। इसमें है कि एंटीजन प्रवेश किया और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ या साइटोटॉक्सिक सेल का निर्माण हुआ, इस बीच में कुछ समय गुजरेगा, वो समय अंतराल को ही हम लोग लैटेंट पीरियड का नाम देते हैं। यानी कि हमारा एक्टिविटी कब शो करेगा, आफ्टर लैटेंट पीरियड, यानी कुछ समय बाद एंटीजन अंदर एंटर करने के बाद एक डिफरेंट मैकेनिज्म से क्रॉस करना पड़ेगा उसको एंटीजन को और फाइनली एंटीबॉडी या साइटोटॉक्सिक सेल का निर्माण करेगा आफ्टर लैटेंट पीरियड। अब बात करते हैं तीसरी बात करें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये ही इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ही आधार है वैक्सीनेशन का। और वो बात करें जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी पे लगा या कोई वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं, दैट मींस कि एज ए एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर किया, अब इंटर करेगा तो उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा या साइटोटॉक्सिक सेल का निर्माण करेगा और उस वक्त जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में घुसा होगा, इंटर किया होगा, उसको वो क्या करेगा, खत्म करेगा। अब ये खत्म तो कर देगा लेकिन साथ साथ ये जिस एंटीजन को खत्म किया है या जो भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट उसने एक्ट किया है हमारे कौन से एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने, अब कहते हैं इसके साथ साथ एक्टिविटी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के साथ साथ वो क्या करता है या साइटोटॉक्सिक सेल निर्माण के साथ साथ क्या करता है कि एक मेमोरी सेल का भी निर्माण कर लिया जाता है। हमारा बॉडी मेमोरी सेल का निर्माण कर लेता है। ये मेमोरी सेल हमारे बॉडी में कुछ समय तक रहता है या अगर कुछ केसेस में बात करें तो लाइफ टाइम भी रह जाता है। अब ये मेमोरी सेल का काम क्या होगा कि कभी भी अगर सेम एंटीजन दोबारा कभी भी हमारे बॉडी में अगर इंटर करेगा तो ये मेमोरी सेल क्या करेगा कि बिना वक्त बिताए, बिना वक्त खत्म किए, जैसे कि लैटेंट पीरियड के आए हुए ही ये क्या करेगा, तुरंत एक्टिविटी अपनी शो कर देगा, उस दैट पार्टिकुलर एंटीजन को क्या करेगा, खत्म कर देगा। और ये जो होगा पहली बार जो एक्सपोजर हुआ था इन्फेक्शन का उससे कहीं ज्यादा पावरफुल तरीके से ये एक्टिविटी अपनी शो करेगा और एंटीजन को बहुत पावरफुली डिस्ट्रॉय करता है। ये है मेमोरी सेल्स का या मेमोरी का इंपॉर्टेंस। अब बात करें कि ये तो बात हुई कुछ फीचर्स की एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो पार्ट में बांटा जाता है, दो तरीके से बांटा जाता है। फर्स्ट वन इज कौन सा होता है, तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन दोनों टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।